तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। प्यारे बच्चों, इससे पहला वाला जो डेरिवेशन आपने किया था वो था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ फ्री स्पेस इन बिटवीन द प्लेट्स, और आपने जो फॉर्मूला सीखा था वो था सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या चेंज आता है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्लेस्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, फ्री स्पेस से इसको रिप्लेस कर दिया है। यानी कि यहाँ पहले फ्री स्पेस था, अब मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है K। व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, ऑफ द मीडियम। इसे आप याद भी रखिए, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी ये गिवन है हमें, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आने वाला है, पहले हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बाकी सारे टर्म्स को। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इनके बीच का सेपरेशन D, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। और अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब या मीडियम इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसे हम नाम देंगे EM, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। और इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। ठीक है, आप देखेंगे कि इन फ्री स्पेस ये फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अब फॉर्मूला रिप्लेस हो गया है EM इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। ये इंट्रोड्यूस होता है बेस फॉर्मूले के साथ कि कैपेसिटेंस का जो मेन फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला है, दैट इज C इक्वल टू Q बाई V। मैंने यहाँ CM क्यों लिखा है? CM का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस इन मीडियम। मीडियम के साथ कैपेसिटेंस क्या है? C नॉट इज कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, और हम यहाँ CM निकाल रहे हैं, यानी कि कैपेसिटेंस इन मीडियम। ओके, VM इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ एज वी नो द relation between potential difference and electric field, V and E के बीच में रिलेशनशिप क्या है? और that is potential difference equals to electric field multiplied by separation। हमारे केस में सेपरेशन है D, तो D यहाँ आ जाएगा। आप इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे तो आपके पास बनेगा CM इक्वल टू Q, यानी कि चार्ज अपॉन VM इज नाउ EM इंटू D। EM इंटू D। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। EM आप देख सकते हैं, EM मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। तो हम ये भी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। Q अपॉन E in place of EM, sigma upon epsilon M multiplied by D। और मोर सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा दैट इज एप्सिलॉन M Q अपॉन सिग्मा इंटू D। ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get this formula। Okay, now if we replace this sigma, what is sigma? Sigma is charge density. Charge density means charge upon area. It means
charge density can be replaced at Q by A. Now put these values and you will get the result Cm equals to capacitance in medium equals to, आप देखेंगे हमारे पास ये फॉर्मूला था और अब हम सिग्मा की वैल्यू भी इसमें पुटअप करने वाले हैं, एप्सिलॉन m q अपॉन इन प्लेस ऑफ सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज आप देख सकते हैं, दिस इज चार्ज एंड हम इसमें वैल्यू भी पुटअप करेंगे, दिस इज चार्ज यानी q अपॉन एरिया, अपॉन एरिया, एरिया एंड जो टर्म्स इसके साथ थे सिग्मा इंटू डी, हम इसके साथ लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, सिग्मा इंटू डी। मैंने डी इंटू सिग्मा लिखा है, बात एक ही है, सिग्मा इंटू डी। ओके, नाउ लेट अस चेक, सॉरी यहाँ पे सिग्मा नहीं आएगा, सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय क्यू बाई ए, सो व्हाट विल बी देयर, क्यू बाई ए इंटू डी। ओके, क्यू बाई ए इज इन प्लेस ऑफ सिग्मा, डी इज देयर, तो डी हमने यहाँ रख लिया है। ओके, सो सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय Q by A, Q by A मैंने रख दिया है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ check it, after simplification Q will be cancel out and you will get the final formula epsilon m A by D. Formula is exactly same as capacitance in free space। आप इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 रख लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। So you will check both formulas are same except permittivity। यहाँ पर permittivity एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ permittivity है एप्सिलॉन m, मीडियम की permittivity। तो अब हमें ये क्लियर नहीं है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। ओके, चलिए चेक करते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से या फिर डिक्रीज हुआ। आप इन इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को याद रखिए, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होने वाला है। नाउ वी विल चेक दैट ऑन इंक्रीजिंग और ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। And equation number 1, when the dielectric medium is introduced, the formula becomes Cm equals to epsilon m A by D, ठीक है। This is equation number 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 2 इज Cm and equation number 1 is C naught। लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड आप चेक करेंगे A and D will cancel out, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा दैट इज एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यों हमने इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 किया है, बिकॉज दिस एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कूलम्ब्स लॉ के साथ, और दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक दूसरा नाम भी मैंने आपको कहा था, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। तो आप याद करिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है और फॉर्मूला क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यानी एप्सिलॉन m टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो K इंट्रोड्यूस हो चुका है और ये K ही हमें बताएगा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब आपके पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं, एक एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक और फॉर्मूला आपके पास तैयार हो चुका है K इक्वल्स टू Cm अपॉन C नॉट। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो आप कहेंगे
आपका आंसर ये होना चाहिए कि दिस इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता लगाना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो देखिए सी एम अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू के। इट मीन्स सी एम यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम इज के टाइम्स ऑफ सी नॉट। के सी नॉट आप देखेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा के सी नॉट। और अब आपको के की वैल्यू के बारे में बताता हूँ। के की वैल्यू फ्री स्पेस यानी कि एयर या वैक्यूम के लिए होती है 1 और बाकी अदर मीडियम के लिए के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि फ्री स्पेस के लिए अगर हम के की वैल्यू को रखेंगे तो ये 1 होगा, तो सी एम विल बिकम सी नॉट। ओके, यानी कि फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू सेम होगी। दैट्स राइट। बट इन केस ऑफ अगर हम के यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम हमने डाला है अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो सी एम का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है के टाइम्स ऑफ सी नॉट। इसका मतलब है के इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग ये है सी एम इज़ के टाइम्स ग्रेटर देन सी नॉट। इट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम on the capacitance of parallel plate capacitor. When the dielectric medium is introduced, what happen? Capacitance increases. Remember this values. Capacitance increases on introducing dielectric medium between the plates.